अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी अपने घर के पास ही। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि मैंने जो लास्ट अफ्रीका का टूर किया है उसमें मेरा टोटल कितना एक्सपेंस आया। ट्राइब्स हैं सारे अफ्रीका के, अगर आप उनको कवर करना चाहते हैं तो उसकी मैं सारी गाइडलाइन आपको दूंगा। और ट्रैवल हिस्ट्री अगर बनानी है तो आप वीज़े कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, स्कैम किस किस तरह के होते हैं और आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैंने जो टूर किया था ये तकरीबन 4 कंट्रीज का था। इस ट्रिप को मैंने 4 जुलाई से स्टार्ट किया था और 25 अगस्त को एंड किया था। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इथोपिया की। तो इथोपिया का जो वीजा है वो तकरीबन आपको $80 में मिल जाएगा। मजीद वीजा डिटेल मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। उसके बाद जो फ्लाइट थी मेरी वो मुल्तान से अदीस अबाबा की थी, जो कि मुझे तकरीबन $370 की मिली। और ये प्राइस जो है वो कम और ज्यादा होती रहती है, आप मजीद गूगल फ्लाइट से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने सिम वहाँ पे एथियो टेलीकॉम की ली थी, जो कि तकरीबन $10 में मिली और इसमें 1 महीने के लिए अनलिमिटेड इंटरनेट था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। इवन के जंगल में भी 4G चलता रहा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अकोमोडेशन यानी रिहाइश की तरफ। पहले दिन मैंने हॉस्टल बुक करवाया था अदीस अबाबा में, जो कि मुझे $21 पर नाइट का मिला था। उसके बाद मैं इंडियन होटल की तरफ शिफ्ट हो गया। इंडियन होटल में मुझे तकरीबन 3 नाइट स्टे करने पर $90 देने पड़े, यानी $30 पर नाइट। फिर मैं हवासा की तरफ निकल गया और हवासा में मुझे तकरीबन $30 पर नाइट का मिल गया, जिसमें वाईफाई भी लगी हुई थी और कंडीशन तकरीबन अच्छी होती है। मास्टर बेड लगा होता है, अगर आप 2 लोग हैं तो आप वहाँ पे सो सकते हैं। अरबा मिंच और जिंका में जो मुझे होटल मिला था वो भी तकरीबन सेम था, 4 नाइट का $120 में। उसके बाद मैं खाने की तरफ आ जाता हूँ। जो ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता है वो आपको जो चाय है वो $2 से $3 में मिल जाएगी, लेकिन वो 1 कप नहीं होगा, वो एक बड़ी जो केचली होती है ना वो भरी होती है। 2 लोग भी उसको पी सकते हैं और अगर आधा आधा करो तो फिर 3 लोग भी पी सकते हैं, जो कि आपको $2 से $3 में मिल जाती है। एक पराठा वो $3 में और सब्जी जो है वो आपको $5 से $8 में मिल जाती है। चूंकि ये खाना पाकिस्तानी और इंडियन है, लोकल फूड नहीं है, तो इसलिए उसकी प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। एक हफ्ते का खाना जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे $105 में पड़ा। तो नान वहाँ पे आपको $1, वेज जो आपको $10 से $15 में मिल जाता और नॉन वेज जो है वो आपको तकरीबन $20 से $25 में मिल जाता। तो खाना जो एक हफ्ते का वो तकरीबन $175 बन जाते हैं, $25 पर डे के। उसमें पानी और कोल्ड ड्रिंक भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मेरे 7 दिनों का तकरीबन $280 फूड का बन गया, $261 रिहाइश का। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट की तरफ। अदीस अबाबा से मैंने बस ली थी सोटो के लिए, लेकिन हुआ ये कि वो स्कैम हो। वो बस तो थी नहीं, हमें उन्होंने एक जेली टिकट बना दी। तो हमने कहा कि नहीं भाई, हम तो रोला डाल देंगे। हमने रोला डाला भी वहाँ पे। जब पुलिस की मैंने धमकी लगाई तो उन्होंने फिर मुझे ना टैक्सी करवा के दे दी, जो कि मुझे तकरीबन $30 में पर बंदा पड़ी थी। सोटो से हवासा $25 में, उसके बाद हवासा टू अरबा मिंच $15 में, अरबा मिंच टू जिंका $30 में। जिंका आपका मेन ओमो वैली का पॉइंट है जहाँ पे आपको सारे ट्राइब्स कवर करने होते हैं। अब यहाँ पे स्कैम कहाँ होता है? स्कैम ये होता है कि जब आप टिकट लेने जाते हैं बस की ना, तो वहाँ पे आपके साथ एजेंट मिल जाते हैं और जाके कहते हैं कि हम आपको ले देते हैं। अगर आप उनको साथ ना भी मिलाएं तो भी वो जाके अपना हिस्सा वहाँ पे डाल लेंगे, उनसे बात करके कि ये बंदा आया, मैं इसको लेके आया। अपनी मकामी जबान में बताएंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ स्कैम हो जाएगा। यानी वो $5-10 वो अपने साथ ऐड करवा लेगा आपकी टिकट में। तो इससे बचने के लिए आपको उन लोगों से बच के जाना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बाजू का टिकट बन जाती है, फेक कंपनी की बना देंगे और उसका कोई ऑफिशियल कोई कंपनी नाम ही नहीं होगा, बस भी नहीं होगी। तो ये भी एहतियात कीजिएगा। और तीसरी बात कि आपको सेम डे टिकट नहीं मिलेगी, आपको जाके 1 दिन पहले टिकट लेना पड़ेगी बस की। मैंने 5 दफा बसें यानी यूज की, वो $130 बनता है। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं टूर गाइड की तरफ, तो मेन अदीस अबाबा जो सिटी था वहाँ पे मैंने टूर गाइड लिया था, वो $40 में मिल गया था 1 डे का। लेकिन जो अरबा मिंच में हमें टूर गाइड मिला था वो हमें लेके गया था ट्राइब की तरफ। उसमें एंट्रेंस भी उसने डाली थी और ट्रांसपोर्ट भी डाली थी। वो उसने मुझसे चार्ज किया था $115। उसके बाद मैं आ जाता हूँ टूर पैकेज की। तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप टूर पैकेज ले लें। अब वो आपसे डिमांड करेंगे 7 दिन का सारे ट्राइब्स का जनाब $2000 $2500। तो आपने उनके साथ बारगेनिंग करनी है। बारगेनिंग करने के बाद आपने फाइनल ले आना है उसको 1000 तक या $800 तक। अब मेरे वाला जो $800 में आया था ट्राइब्स दिखाने का, $200 उसने चार्ज किया था बुल जंप सेरेमनी का। बुल जंप सेरेमनी 6 माह में 1 दफा होती है जब उनकी हार्वेस्टिंग हो, हर दफा तो होती नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि टूर पैकेज में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। टूर पैकेज में आपकी ट्रांसपोर्ट इंक्लूड होती है, गनमैन इंक्लूड होता है, टूर गाइड इंक्लूड होता है, उसके बाद ड्राइवर इंक्लूड होता है, अकोमोडेशन और फूड इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे एक चीज का स्कैम होता है, वो आपसे कहते हैं कि बाकी सब चीजें इंक्लूड कर लो, लेकिन जो एंट्रेंस फीस है और बाकी की जो फीस है फिल्म और वीडियो की वो आप दे देना। तो आप कहोगे कि शायद वो $1-2 होगी या $5-10 होगी, तो आप कहोगे ठीक है हम दे देंगे, आप चलो। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें ये होता है कि वो उनके साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि इनसे हम ज्यादा लेते हैं, आधे आपको देंगे आधे हम रख लेंगे। तो आपने पैकेज में सब कुछ इंक्लूड करवा लेना कि हमने जो वीडियो बनानी है, जो पिक्चरें लेनी है,
उसके भी पैसे आप दोगे हमसे, बस पैकेज में ले लो। इससे आपके स्कैम के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्राइब जो उसमें कवर किए थे वो बन्ना ट्राइब था, कारा ट्राइब था, दसानीज ट्राइब था, मुर्सी ट्राइब और हेरिटेज विलेज। लेकिन दो चीजें थी, एक कैटल मार्केट थी और एक ग्रोसरी मार्केट थी, ये भी उसने दिखाई थी। कौन कौन से ट्राइब इसमें बहुत जरूरी है, जाने चाहिए आपको। एक तो बन्ना ट्राइब में जाएं, वहां पे 1 नाइट कैंप करें। उसके बाद आप कारा ट्राइब जाएं, ठीक है। दसानीज ट्राइब एक गाँव सा है, झोपड़े वाले बस लोग हैं और कुछ खास नहीं है उसमें, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। मुर्सी ट्राइब इंटरेस्टिंग है, जरूर जाइएगा। अब बात करते हैं कि जी ये इथोपिया का मेरा कितना बना, तो ये $2286 तकरीबन बन जाते हैं। अभी इसमें से मैंने वो तो डाले नहीं जो मेरे साथ स्कैम हुआ, जो मेरी जेब से निकल गया $500। अब वो तो जहरी बात डालना बनता भी नहीं। अब हम आ जाते हैं जी केनिया की तरफ। केनिया का जो वीजा था ये ईस्ट अफ्रीका वीजा है, इसका मैं आपको एंड में बताऊंगा। ये मिला था मुझे $109 में। उसके बाद सिम जो एयरटेल की मैंने ली थी तकरीबन $10 बनते हैं पैकेज में। उसके बाद नैरोबी में जो रिहाइश मुझे मिली वो 5 रातों की $75 में बनती है, लेकिन मुझे फ्री मिली थी। वो बाद में बता देता हूँ कि क्यों मिली थी। लेकिन आपने अगर जाना हो तो अगर आप पे करना चाहें तो ये $75 5 रातों के बन जाते हैं। और उसके बाद अगर मैं होटल इन मुंबासा की बात करूँ, मैं मुंबासा गया था, 2 रातें रुका, वहाँ पे $15 में मिल गया था, जो कि बहुत ही कम प्राइस है मेरे ख्याल में। लेकिन उसकी कोई खास हालत अच्छी नहीं थी यार, वो लकड़ के उन्होंने छोटे छोटे कमरे बनाए हुए थे, कोई खास जगह भी नहीं थी बैग रखने की भी, बस गुजारा ही हो गया उसमें। तो अब अगर खाने की बात करूं तो यहाँ पे टी जो है ना वो $0.5 की मिली थी। अब आप कहेंगे ये इतना कम क्यों है, तो भाई ये वो जो बाहर टी स्टॉल लगे होते हैं ना, वहां से हमने चाय पी थी, फटे शटे वाला सीन था, तो इसलिए वो सस्ती मिल गई। पराठा $1 का, सब्जी $3 से $5 की। अब आप कहेंगे कि ये भी लेस है, तो इसकी वजह थी कि तब हमें पता चल गया था कि सस्ता खाना कैसे खाना है। पहले हम छिल साड़ी लेंदी रही, बाद च भी लोकल वाले आदि हो गए, कोई नहीं, खैर साड़ी भी वो मार गया, लोकल खाना खाना शुरू कर देता। ब्रेकफास्ट हमारा एक हफ्ते का $64 बनता है, और बाकी का जो खाना यानी डिनर या लंच कह लें वो एक हफ्ते का $160 बनता है, यानी $25 पर डे के हिसाब से, और ये बनता है 224। ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो बॉर्डर टू नैरोबी, जब आप इथोपिया बॉर्डर क्रॉस करते हो नैरोबी की तरफ जाते हैं तो वहां पे आपको $40 की ट्रांसपोर्ट मिलती है, जो कि सहरा से लेके जाती है बस। नैरोबी टू मुंबासा ये $35 में मिली। मुंबासा टू नैरोबी ट्रेन जो थी ये मुझे मिली $30 में। ट्रेन थोड़ी सस्ती थी। बस है ना कीनिया में भाई उसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी वहाँ पे भी। अगर बार्गेनिंग करेंगे तो वो प्राइस कम कर देंगे, अगर आप नहीं करेंगे तुसी नवाब दे पुत्र हो मियां, तुसी बर्दाश्त कर सकते नहीं, तो लो सानू तो कोई मसला नहीं। आगे आ जाती इसमें इंटरेस्टिंग चीज, वो है ब्राइब यानी रिश्वत। इथोपिया में रिश्वत नहीं चलती खास, पुलिस वाले थोड़े अच्छे हैं, लेकिन केनिया में अल्लाह माफ करे यार, हर थारी रिश्वत नहीं जान छड़ दे भाई, असलू लैनी कर ले बंदे दी। बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो वहां पे पैसे देने पड़े। उसके बाद नैरोबी जाते हुए रास्ते में पैसे लेते हैं भाई, डायरेक्ट ले लेते हैं, कोई शर्म हया वाली बात नहीं। और जब हम इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे थे तो वहां पे भी उन्होंने हमसे लिए थे अराउंड $35। अगर आप बहस कर सकते हो तो भाई इट्स अप टू यू, बाकी हमने पैसे देके जान छुड़वाई। उसके बाद एक ऑप्शनल चीज है जो मैंने नहीं की, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो है सफारी। क्योंकि केनिया में लोग जाते हैं और अगर आपने सफारी नहीं की तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो जो सफारी है वो आपको 2 से 3 नाइट की कैंपिंग मिल जाती है। 2 नाइट कैंपिंग होती है, 3 डेज होते हैं, वो आपको $300 पर बंदा पड़ जाती है। तो केनिया में जो हमारा तकरीबन 8 दिन का यानी 1 वीक और 1 दिन 8 दिन का जो हमारा खर्चा हुआ है वो $928 बनता है। उसके बाद आ जाते हैं युगांडा की तरफ। तो युगांडा में मैंने तकरीबन 14 दिन स्टे किया। MTN सिम मैंने ली थी जो कि पैकेज के साथ 20 GB $50 की पड़ी। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था दूसरे कंट्रीज से। उसके बाद इंतबे टू मुल्तान मुझे $375 में पड़ गई। ये अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी, मैं भी जानता हूँ, अब आप भी खुश हो लें, आपकी मर्जी, बाकी हमें तो महंगी पड़ती है भाई, क्या करें। आप फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, देख लो। अच्छा तो खैर कंपाला जो हमें हॉस्टल मिला था वो 2 वीक का तकरीबन मैंने ऑल ओवर डाल दिया $490, तकरीबन $35 पर नाइट। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, युगांडा ना दूसरे कंट्री से थोड़ा एक्सपेंसिव। टी एंड पराठा और सब्जी जो है वो 2 हफ्तों की $210 में पड़ी, $15 पर नाइट। उसके बाद अगर ब्रेड और नान ये सारा कुछ अगर बताऊं तो ये $490 बनता है, $35 पर डे के हिसाब। तो खाने भी थोड़े से एक्सपेंसिव हैं यार, लेकिन अगर आप लोकल की तरफ जाएं तो आपको सारा सस्ता मिलेगा, लेकिन अगर आप इंडियन पाकिस्तानी खाएं तो महंगा मिलेगा डेफिनेटली जी, बाहर वाले खाने तो महंगे ही होते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात करूं, नैरोबी टू कंपाला जो एक इंटरनेशनल बस होती है वो हमें मिली थी $50 में, जो कि सस्ती है मेरे ख्याल में। कंपाला टू जिंजा हम गए थे लोकल टैक्सी में, जो कि हमें मिली थी $10 में। जिंजा टू इक्वेटर आए थे हम लोग $35 में, और इक्वेटर बॉर्डर तक गए थे वो $20 में मिले थे, जो कि $115 टोटल बनता है। उसके बाद हमने कंपाला में टूर गाइड लिया था भाई, आप भी ले लीजिएगा अगर आपने सलाम वगैरह जाना है तो। वो हमें मिला था $40 में, लेकिन वो करता कुछ भी नहीं भाई। वहाँ पे मेरी लड़ाई होगी, उन्होंने मोबाइल छीन लिया मुझसे, मैं खुद अकेला लड़ रहा हूँ, कोई बंदा नजदीक नहीं आया और कोई आता भी नहीं यार। तो भाई अपने ब्याह पे जाइएगा, ये ना उत्थे कुटी जा तो मैंने बाद गाना कढ़ो। और इक्वेटर वाली साइड पे हम जब गाँव गए थे और गए थे दूसरी जानिब क्रोकोडाइल
क्रोकोडाइल मार्केट देखने। अब मुझे पता आपने मुझे बड़ा ट्रोल किया इस चीज को लेके, तो वो मुझे $30 का पे करना पड़ा था और कंपाला में ब्राइब देनी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी। वो ऐसे हुआ कि हमें जुम्मे वाले दिन पुलिस वाले पकड़ के ले गए। वो आपने पूरा ब्लॉग देखना तो देख लीजिए। तो जान छुड़वाने में $300 तो हमने वैसे दिया और जो कैश हमारे पास था लोकल करेंसी में वो भी उन्होंने ले लिया, तो वो $330 बनता है टोटल। तो $2130 हमारा 14 दिन का एक्सपेंस आया था युगांडा में। अब आ जाते हैं रवांडा में। आप हैरान होंगे, रवांडा काफी साफ सुथरा भी है लेकिन उसमें कुछ खास नहीं हमें नजर आया। एज अ कंटेंट क्रिएटर या एडवेंचरल टाइप ट्रैवलर बात करूं तो कुछ खास नहीं था। बाकी काफी नीट एंड क्लीन कंट्री है। MTN की हमने सिम ली थी जो कि $15 के। गाली में जो हॉस्टल मिला वो यार $240 का मिला 3 रातों का। बगैर ब्रेकफास्ट के वहाँ पे एक कमरा था $80 का और विद ब्रेकफास्ट $120 का। हमने बिना ब्रेकफास्ट वाला लिया जो कि हमें $80 में मिला। वहाँ पे हॉस्टल और होटल बहुत महंगे हैं, मेरे हिसाब से तो महंगे। अब आपकी जेब अगर जवाब दे तो जिंदाबाद। नाश्ते की $36 की बनती है। खाने की बात करूं तो हमने तुर्किश खाना खाया था वहाँ पे जो कि थोड़ा महंगा था लेकिन ठीक था, $120 में पड़ गया। कंपाला टू केगाली हमने बस ली थी जो कि इंटरनेशनल है। वहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ी थी जो कि हमें $80 में मिली। उसके बाद अगर बात करूं केगाली टू बॉर्डर वापस आने की तो वो $40 में मिल गई, वो भी बार्गेनिंग करनी पड़ी। तो ये टोटल मेरा जो रवांडा का एक्सपेंस बनता है वो $521 बनता है। अब मैं आऊँ कि पूरे 4 कंट्रीज में मेरा कितना एक्सपेंस आया 1 महीने 10 दिन का, तो वो बनता है जनाब, इथियोपिया में मेरा पैकेज डाल के $2286, कीनिया में मेरा $928, युगांडा में मेरा $2130 खर्चा आया और रवांडा में मेरा $521 खर्चा आया, जो कि टोटल बनता है $5865। आप कह रहे होंगे कि जी 5000 से ऊपर तो इमिग्रेशन वाले लेके जाने नहीं देते, कस्टम वाले, तो आपने $5865 कैसे लगा लिए? आने और जाने के $370 की टिकटें थी वो अपने अकाउंट से की, अपना कार्ड लगा के, तो वो डॉलर कैश यूज नहीं हुआ। बुकिंग थी इथियोपिया में, वो भी मैंने ऑनलाइन अपने कार्ड से की थी होटल की, और युगांडा में मैंने अपना ATM कार्ड यूज किया था कैश विदड्रॉ करवाने के लिए। बाकी ये इन्फॉर्मेशन एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, की बेस पे मैंने किया है, ये गलत भी हो सकता है भाई, थोड़ा पैसे इससे ज्यादा ही लेके जाइएगा अगर शौक है ये सब देखने का। हम अगर कंपेयर करें पाकिस्तान इंडिया से तो हमें अफ्रीका महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम उस हिसाब से सोचते हैं कि यार हमारे यहाँ तो ये चीज़ इतनी सस्ती है, लेकिन उस हिसाब से अगर देखें कि आप फॉरेन में फिर रहे हैं और डॉलरों में, तो ये एक नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आ जाते हैं कि वीजे के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और उसकी फीसेस कितनी है। तो जो इथियोपिया का वीजा है भाई, उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ वैलिडिटी, आम सी बात है। नेशनल ID कार्ड चाहिए, $80 उसकी फीस है। व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर, होटल बुकिंग ऑप्शनल है लेकिन करवा लीजिएगा। फ्लाइट बुकिंग बिल्कुल चाहिए आपको, जारी बात है आपको आपके कंट्री वाले जाने नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन ये आफ्टर द वीजा भी आप करवा सकते हैं, पहले जरूरी नहीं होती। सफिशिएंट फंड, यानी आप वहाँ जा रहे हैं तो आपके पास तकरीबन $2-3 तो होना चाहिए मिनिमम, बाकी आपने खर्चे का अंदाजा लगा लिया। ट्रैवल प्लान होना जरूरी है लेकिन ये ऑप्शनल है। तो ईस्ट अफ्रीका का एक कंबाइन वीजा है, जिस तरह शेंजन वीजा होता है कि आप सारे कंट्रीज जा सकते हैं, उसी तरह कंबाइन वीजा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के इमिग्रेशन से ले रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने रवांडा की इमिग्रेशन पे अप्लाई किया तो आपको अराइविंग भी उसी कंट्री में देनी पड़ेगी। अगर आपने कीनिया से किया तो आपको अराइविंग भी उसी कंट्री में देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप रवांडा में अपना ईस्ट अफ्रीका अप्लाई करो और कीनिया पहुंच जाओ तो कीनिया वाले आपको एंट्री नहीं देंगे, वो बोलेंगे वहीं जाओ, वहीं से वीज़ा लो। तो ये एक प्री अरेंज वीज़ा होता है जिसको ई वीज़ा भी बोलते हैं। जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, आप उनको अपना वो दिखाते हैं जो आपको इशू हुआ ई वीज़ा, उसकी बेस पे आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर वीज़ा लगा दिया जाता है, जो कि तकरीबन 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। 3 मंथ के अंदर आप उन तीनों कंट्रीज में आ जा सकते हैं। अब ईस्ट अफ्रीका वीजे की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल है लेकिन मिल जाता है। पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी, ID कार्ड चाहिए, $100 इसकी फीस है, $9 टैक्सेस डाल के $109 का आपको पड़ जाता है। व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, बिल्कुल होटल बुकिंग मस्ट है भाई। उसके बाद भाई बात करूं फ्लाइट बुकिंग की तो चाहिए, वापसी की फ्लाइट भी चाहिए। अगर वापस उस कंट्री से नहीं आ रहे तो नेक्स्ट कंट्री आप बता दें कि मैं जा रहा हूँ युगांडा जाऊंगा, ये वहां से एग्जिट का आपने प्रूफ देना। क्रेडिट कार्ड जिससे आप लगाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये होता है कि वहां पे जब आप वीजा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो वो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट यानी एक ऑप्शनल के तौर पर पूछ रहे होते हैं। अगर आप नहीं लगाते ना तो वो एतराज करके बोलते हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाओ। अब उसमें आपने क्या करना है, कवर लेटर टाइप बनाना है जिसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि आप क्यों आ रहे हैं उनके कंट्री और आप पहले कहां जा चुके हैं और आप काम क्या करते हैं। तो मैं तो यूट्यूबर था, मैंने अपना यूट्यूब का हवाला दिया और एक सिंपल पेपर के ऊपर सारा कुछ लिख के उसको स्कैन करके आप उसको अपलोड कर दे। बेहतर है आप उसको टाइप कर ले ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए और आपका ट्रैवल प्लान होना जरूरी है। जब आप इमिग्रेशन पे जाएंगे तो आपसे पूछेंगे आप किस लिए आ रहे हो, आपने बताना है कि मैं सफारी करने आ रहा हूँ, फलां जगह मैंने करनी है, फलां जगह इतने दिन मैंने रहना है, तो ये बताना जरूरी है भाई, अदरवाइज वो थोड़े
नखरे करते हैं। ये था भाई, मेरा एक्सपेंस भी क्लियर हो गया, मैंने आपको वीज़ाज़ के बारे में भी बता दिया। अब रही बात, मैंने इसकी एक PDF रिपोर्ट पूरी तैयार की जिसमें मैंने आपको रिटर्न में सारा लिखा हुआ है। तो अगर आपको ये PDF फाइल चाहिए तो आपने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है मेरे इनबॉक्स में, लेकिन पहले फॉलो कर लेना है और मुझे लिख देना है कि भाई PDF फाइल सेंड करो, या सिंपल PDF फाइल लिख दीजिएगा तो आपको दस्ती में वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पे मुझे अप्रोच करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक और चैनल की लिंक दे रखी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह एक और सरप्राइजिंग ट्रिप में। अल्लाह हाफिज।